हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके साथ आज जो है मेटलर्जी का सबसे लास्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेटलर्जी होने वाली है खत्म और इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी जो है सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। एक्सट्रैक्शन आप कोर्स खत्म कर चुके हैं, है ना। उसके बाद कंसंट्रेशनिंग कर लिया, सारे एक्सट्रैक्शन करने के बाद रिफाइनिंग भी खत्म कर लिया, और रिफाइनिंग में मैंने बहुत प्यारे प्यारे ट्रिक्स सिखाए हैं याद करने के एग्जाम्पल्स को। अब जो है यहाँ पर सीन ये है बेटा, एलॉयज। अब मेटल के यूज जो है, यूज क्या है, जैसे आप जानते हो कि एल्युमिनियम क्या होता है। आपने देखा होगा एल्युमिनियम फाइल, इसमें रोटी लपेट देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सामान एल्युमिनियम फाइल में यूज किया जाता है। एल्युमिनियम का वायर होता है, कॉपर के वायर होते हैं, क्योंकि डक्टाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उनकी। तो मेटल के बहुत सारे यूज है, ठीक है ना। आयरन की रॉड बनती है, आयरन का सरिया बनता है जो बिल्डिंग में यूज होती है ना। तो आपको मेटल के बहुत बहुत मल्टी यूज है, लेकिन मेटल को और अच्छा यूज करने के लिए क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। एलॉय क्यों बनाते हैं, इसका रीजन यहाँ पे है। तो आज पढ़ने वाले एलॉय क्यों बनाते हैं, एलॉय की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने अपने घरों में देखा होगा स्टील के बर्तन, सो क्या है, वो क्या है, एलॉयज ही। आप देखते हो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स, आपकी गाड़ियां, आपके जहाज जो बनते हैं किससे बने हैं, एलॉय से बने हुए हैं। क्योंकि रीजन क्या है, इनके पास हर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी अच्छी हो जाती है, इसकी वजह से जो है एलॉय हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो देखो आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस। बात क्या बोल रहा है यहाँ पर, होमोजीनियस मेटालिक मटेरियल, है ना। मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस वर्ड समझना आप इस बात को, है ना। क्योंकि आपस में आराम से मिक्स होता है। स्टील में थोड़ी देर, स्टील में आयरन भी है, क्रोमियम भी है, निकल भी है, नहीं, स्टील स्टील दिखती है, बोला क्या। तो होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स, इसको बोलते हैं लाइक सॉलिड 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 को मिक्स करते हैं इस टाइप से। तो होमोजीनियस मिक्सचर है, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर जो आपका एलॉय है, उस एलॉय में अगर गलती से भी उसमें कौन है, मरकरी है, एलॉय में गलती से मरकरी है, उसे एमलगम बोलते हैं। उसी एलॉय का नाम चेंज हो जाता है, अमलगम बोलते हैं। जैसे जिंक और एच के साथ होता है क्या, जिंक का एमलगम, है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर एलॉय को नाम चेंज हो जाएगा, अगर उसमें मरकरी प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, एमलगम बोलेंगे। बात समझ में आई क्या। सोडियम का अमलगम होता है, जिंक का अमलगम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से। अच्छा, क्या प्रॉपर्टीज है, एलॉय क्यों बनाते हैं, आखिर हम डायरेक्टली मेटल क्यों यूज नहीं करते, हम लोग एलॉय क्यों बनाते हैं। आप जानते होंगे कि एलॉय बनाने से पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका यूज होता है वो क्या है, सुपर कास्टिंग, है ना। कास्ट करना, मोल्ड करना, है ना, बहुत आसान हो जाता है, अच्छा हो जाता है। दिस कॉल्ड सुपर कास्टिंग, है ना। कास्ट करना, क्योंकि कास्ट करना मतलब क्या होता है, कास्ट करने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट शेप में चीजों को बनाना। अब जैसे स्टील है, स्टील से ग्लास भी बन रहा है, स्टील से प्लेट भी बन रहा है, स्टील से जो है बाल्टी भी बन रही है। तो स्टील से अलग अलग, है ना, कढ़ाई बन रही है। तो आप देखते हो ना, स्टील के अलग अलग बर्तन आपके सामने आते हैं। तो कहने का मतलब है कास्टिंग बढ़ जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बन जाते, बढ़ जाते हैं, है ना। पहली चीज सुपर कास्टिंग, कास्टिंग करना बहुत आसान है, मोल्ड करना बहुत आसान, ठीक है। इसके बाद आपकी हार्डनेस बढ़ जाती है, हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो स्टील वगैरह काफी हार्ड होते हैं, आप जानते हो ना। इसीलिए जो है आपने देखा होगा बहुत सारे, है ना, और लाइट वेट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और इसलिए क्या होती है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। और रेजिस्टेंस टू कोलिजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है बेटा। अगर मान लो मैं आयरन का जहाज बनाऊं, ठीक है, मैं आयरन का जहाज बनाऊं, क्या होगा, आयरन जो है बारिश हो रही है, क्या होगा, जहाज पे क्या लग जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। कुछ दिन बाद क्या होगा, सब ब्राउन ब्राउन कोरे आ जाएंगी, चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन वही अगर स्टील का बना है, क्रोमियम स्टील का बना है या निकल स्टील का बना है, तो वही जहाज जो है लॉन्ग टाइम चलेगा, उस पर रस्टिंग नहीं लगती। आपने देखा होगा स्टील का चम्मच जल्दी कहाँ उसमें जंग लगता है, बोला है क्या, है ना। स्टील के बर्तनों में जंग नहीं लगती जल्दी, है कि नहीं। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन है। दूसरी बात इसमें एक पॉइंट और है, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, मेल्ट करना आसान हो जाता है। क्योंकि आयरन जैसी चीजों को मेल्ट करके कास्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टील जैसी चीजों को मेल्ट करके कास्ट करना बहुत आसान है। तो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, और टेनेसिटी बढ़ जाती है, मतलब ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, इसकी लॉन्ग टाइम पे तक आप यूज कर सकते हो, है ना। काफी दिनों तक चलता है। आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं, बहुत दिनों तक चलते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं, है ना। टेनेसिटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एलॉय बनाते हैं, ठीक है ना। मेटल्स को एलॉय के फॉर्म यूज करते हैं। एलॉय को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फेरस एलॉय और नॉन फेरस एलॉय। व्हाट मींस ऑफ फेरस एलॉय, फेरस एलॉय का मतलब ये है उसमें से कोई एक कंटेनेंट जो है कंपोनेंट है, वो क्या होना चाहिए, आपका आयरन होना चाहिए, ठीक है। आयरन, जैसे एग्जांपल क्या है, जितने भी स्टील होते हैं, स्टेनलेस स्टील हो गया, क्रोमियम स्टील हो गया, जितने भी स्टील होते हैं उस सब में क्या होता है, आयरन होता है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील एग्जांपल लिखा हुआ है, उसमें Fe होता है, क्रोमियम होता है और निकल भी होता है। आगे चल के इनके परसेंटेज के बारे में बताया मैंने। तो आपको कम से कम ये पॉइंट याद होने चाहिए कि किस स्टेज में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, जो खासकर एनसीईआरटी मेंशन्ड है ना, वो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे नॉन फेरस क्या होता है, जिसमें आयरन नहीं होता है ना, जैसे ब्रास हो गया, सोल्डर हो गया, बेल मेटल हो गया। ये सब बेल मेटल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रास, बेल मेटल, सोल्डर किसके होते हैं। तो आप फटाफट इनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। इतने एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के हैं, मेनली मैं एनसीईआरटी ही
प्रेफर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे इलाज होते हैं, लेकिन मेनली आपको एनसीईआरटी प्रेफर करना है, खासकर नीट और जेईई मेंस के लिए। तो वहां पे मिलेंगे आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो ब्रास इसका बना होता है कॉपर और जिंक का, है ना। इसमें कोई आयरन नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं, नॉन फेरस बोलते हैं। लगभग 60-40% इसका आपका कंपोजिशन होता है। फिर आता है बेल मेटल, है ना। बेल जानते हो आप लोग, है ना, बेल बनाए थे ना घंटी मंदिर की, है ना। बेल मेटल वो किसकी बनी होती है, कॉपर और टिन की। तो कॉपर और टिन की। और इसके बाद क्या है, सोल्डर। सोल्डर यूज किया जाता है टिन और लेड का 50%। जर्मन सिल्वर, ये पूछा जा चुका है जेईई मेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जर्मन सिल्वर आपको याद होना चाहिए। कॉपर का होता है, जिंक का होता है और निकल का होता है। आप लोग अलग अलग आइडियाज बना के इसको आराम से याद कर सकते हो। स्टील कई टाइप के होते हैं, स्टेनलेस स्टील, क्रोम स्टील, निकल स्टील, है ना। तो सब में जो है, जो आपकी स्टेनलेस स्टील होती है उसमें क्रोमियम और निकल दोनों होते हैं। क्रोम स्टील में आयरन और क्रोमियम होता है, निकल स्टील में भी आयरन और निकल होता है। तो इस तरह से जो है परसेंटेज यहाँ मेंशन किया है। तो मैंने जो है ये चीजें है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इनके यूजेस जो है वो कहाँ होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में हो गया, घर के यूटेंसिल्स में हो गया, है ना। तो आप जानते हो स्टील वगैरह यूज होती है। ब्रॉन्ज क्या होता है, ये कॉपर और टिन का होता है। उसमें कॉपर लगभग 90% होता है, टिन जो है आपका 10% होता है। तो कॉपर और टिन तो यहाँ भी था, है ना, यहाँ पे भी था बेल मेटल। तो बेल मेटल जो है आप देखो ब्रॉन्ज की तरह ही दिखता है, 80-20 का रेशियो है। यहाँ कैसा है, 90 और 10 का, है ना, 90% और 10%। लास्ट पॉइंट एक बार जेईई मेंस में ये भी पूछा गया है, गन मेटल। तो जो गन मेटल बनाया जाता है किसका होता है, कॉपर, जिंक और टिन का। तो लगभग परसेंटेज लगभग 87, 3 और 10% होते हैं, कॉपर, जिंक और टिन का। तो आप कम से कम कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से, परसेंटेज याद ना हो भले भी, लेकिन फिर भी कौन कौन से मेटल्स उसके अंदर होते हैं। तो मैंने वो इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं जो एनसीईआरटी में जेईई मेंस और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा में तो आप कितना ही पढ़ सकते हो, लेकिन जो नीट और जेईई मेंस के लिए प्रेफर करूंगा मैं, आपको बोलूंगा कि आप जितना एनसीईआरटी में उतना कम से कम आप याद रहे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो मेटलर्जी नाम का चैप्टर मैंने कंप्लीटली 19 लेक्चर में, बोलो सर 19 लेक्चर नहीं, 19 लेक्चर बहुत छोटे छोटे पार्ट में। एक्चुअली मैंने 15 मिनट ज्यादा वीडियो नहीं बनाई है, 15 मिनट, 16 मिनट, 11 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट ऐसे बनाया, जिससे आप कहीं पे भी किसी भी टाइम में ब्रेक में हंसते हंसते पढ़ लो, है ना। नॉर्मली आराम से आपने ओपन किया, एक लेक्चर खत्म किया, है कि नहीं। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट में लेक्चर बना हुआ है, बहुत स्मार्टली। इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। मेरा ये मानना है, जब इंडिया जैसे देश को राज करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल किया। तो जो एक चैप्टर को भी क्या कर सकते हो आप, डिवाइड एंड रूल कर सकते हो। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, स्मॉल पार्ट में, और क्या कर दिया, उसको आराम से बड़े एंजॉय करके। आप मेट्रो में सफर कर रहे हो, आप घर पे जो है चाय पी रहे हो, चाय पीते पीते आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। आप जो है बढ़िया कोई गेम खेल रहे हो, गलती से मैच खेल रहे हो मान लो, अब आपकी क्या गई, आपकी जो है फील्डिंग आई है, आप मोबाइल उठाओ, ईयरफोन लगाओ, या आप बैठे हो बैटिंग का वेट कर रहे हो कि आपकी बैटिंग आने वाली, चुपचाप बैठ के क्या करते हैं, 15 मिनट का वीडियो देख लो, आराम से खत्म होगी। तो खेल खेल में भी पढ़ सकते हो आप आराम से। तो आप स्मार्टली चीजों को यूज कर सकते हो, टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो गया है ना, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, सारी थ्योरी इसमें हो चुकी है ना, कंप्लीट। और इस पे जो है एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा, जो कि कुछ दिन बाद जाकर नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि उसमें सारे क्वेश्चंस एक बार जेईई मेंस एडवांस मैंने कराए हुए हैं बीच में 1-2 लेक्चर में क्वेश्चन, लेकिन अभी जो लास्ट वाले पार्ट है जिसकी जिससे डिफाइनिंग हो गया, इस पे भी मैंने सारे क्वेश्चन करा दूंगा, तो कंप्लीटली पैक हो जाएगा। वैसे थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म हो गया है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, आपको सरप्राइज मिलने वाला है कुछ चीजों का, जैसे क्वेश्चन बैंक का कैसे आएगा, एडवांस का क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस का टारगेट बनने वाला है ना। ऐसे मैं जो है नीट के लिए एक पूरा क्वेश्चन का एक बनाऊंगा शॉर्ट तरीके से, बढ़िया प्रॉपर आपके नीट के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, जो आने वाले हैं, है ना, उसकी बातें करेंगे। तो आप बस बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।